म्यूजिक सिस्टम था वो एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम था जिसमें मुझे भी लगता है कि जैसे मैं भी घर में कभी बोर होते तो मैं रात के 11 बजे भी अपने घर में एक म्यूजिक सिस्टम चला के हम भी अपने सॉन्ग परिवार के ऊपर, उनको पता है कि इनका वाली वारिस कोई नहीं, इनको धमका दो, धमकाई से काम नहीं आया, इनके 2 चेप भी दो। क्या आए थे वो पुलिस वाले और सिविल ड्रेस में थे, किसी ने भी पुलिस की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा लड़कियों को जिस तरह बुरी तरह से उनके बाल को पकड़कर खींच रहे हैं और डंडों के साथ जिस तरीके से लड़की को मारा जा रहा है, ये बड़ी एक शर्मनाक गरीब परिवार के ऊपर इतना बड़ा मर्डर हो गया ये। और अभी तक उस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और ना ही FIR दर्ज हुई। 7 दिन हो गए लगातार हमारी सुनवाई को सुन ले, नहीं तो हमारा परिवार जो है ना, ये वाल्मीकि समाज, जितने भी हमारे चमार धानक वाल्मीकि जितनी भी ऐसी कम्युनिटी है, हम सारे एकजुट होकर इनको अच्छा करारा जवाब। जैसे हमने बीजेपी को देखा है ना, इससे बुरे मतलब सरकार मैंने आज तक अपने जिंदगी में नहीं देखी। ये एक स्वार्थी लोग हैं, जब वोटों का टाइम आता है, जब ये हमारे समाज के बीच में घुस जाते हैं और जाकर इनको कह देते हैं, तो ये तो कभी DSC का नाम दे देते हैं, DSC समाज हमारे साथ, और ये DSC के ऊपर ही तो इतना बड़ा अत्याचार। तो दोस्तों अब आज हम बैठे हुए हैं हिसार में, जो धरना चला हुआ है। लगभग एक हफ्ता पहले एक लड़के का जन्मदिन था और उस दिन घर में म्यूजिक सिस्टम बज रहा था, जो प्रचार किया जाता है कि DJ बज रहा था, और वहाँ पर पुलिस आई उसको हटाने के लिए। वहाँ उनके बीच में हाथापाई हुई। पुलिस का कहना कुछ है, परिवार का कहना कुछ है। तो आज परिवार यहाँ धरने में बैठा हुआ है। उसकी लड़के की जिसका जन्मदिन था उसी की मौके पर मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी भी अभी यहीं हिसार हॉस्पिटल में है, अभी पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। और भी कई परिजन उनके घायल है, तो उसके बारे में उनके परिवारजनों से बात करते हैं। तो उसको कैसे ले ले, इंसाफ ही नहीं मिल रहा था, डेड बॉडी कैसे ले ले। कब की है जी? ये 7 तारीख की रात की घटना है ये। अच्छा। और इसमें एक बच्चे का बर्थडे बनाया जा रहा था, जिसमें सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे। मतलब अपना एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम था, जिसमें पुलिस वाले ये कहते हैं कि इनका DJ चल रहा था। जो DJ होता है उसको 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। तो रात में जो था वो एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम था, जिसमें मुझे भी लगता है कि जैसे मैं भी घर में कभी बोर होते तो मैं रात के 11 बजे भी अपने घर में एक म्यूजिक सिस्टम चला के हम भी अपने सॉन्ग, इस म्यूजिक सिस्टम को कोई बंद नहीं करवा सकता। अगर चलो लगता है कि बच्चों ने बंद नहीं किया, बच्चों का बर्थडे था, अंदर ही अंदर चल रहा था उनका म्यूजिक सिस्टम, तो पुलिस वालों ने क्या करना था, अगर वो नहीं मान रहे थे उनकी 500 रुपए की एक पर्ची काट देते। बात को बढ़ाने का क्या मतलब था? ये थोड़ी ना कि कोई एक गरीब परिवार के ऊपर, उनको पता है कि इनका वाली वारिस कोई नहीं, इनको धमका दो, धमकाई से काम नहीं आया, इनके 2 चेप भी दो। समाज इतना वो नहीं रह गया कि भाई ऐसे कमजोर की हमारे को डांट भी देंगे, हमें मार भी देंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। तो जिस तरीके से उनको लगा कि भाई उन्होंने बराबर जवाब दे दिया कि भाई चलो बर्थडे हम बाद में बंद कर देंगे। और छोटे म्यूजिक सिस्टम को कोई बंद करवाता भी नहीं है कि घर ही घर में कितना 1-2 घरों के बीच में आवाज़ जाती है, उसकी ज़्यादा बाहर तक भी नहीं जाती उसकी आवाज़। तो जिस तरीके से पुलिस वाले ने किया, उसके काबू में नहीं आई बात, तो उसने जाके और चौकी वालों को भी बुला लिया अपने पूरे बलबूते के साथ। वो आया और आते ही उन्होंने क्या करा, लाठी चार्ज उन्होंने क्या आए थे वो पुलिस वाले और सिविल ड्रेस में थे, किसी ने भी पुलिस की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा लड़कियों को जिस तरह बुरी तरह से उनके बाल को पकड़कर खींच रहे हैं और डंडों के साथ जिस तरीके से लड़की को मारा जा रहा है, ये बड़ी एक शर्मनाक तरीके से उनके घरों में ऐसे ताबड़तोड़ के अंदर घुसे हैं। बच्चे डर डर के भाज के ऊपर चले गए, ऊपर से जाके पुलिस वाले ने धक्का दे दिया। और अब ये कहते हैं कि हमारे देखो लड़ाई झगड़ा होता है, जब लेडीजों के ऊपर मारपीट होगी, हर कोई अपनी औरतों को बचाएगा भी, ये क्या हो रहा है लेडीजों के साथ। अगर कोई थोड़ी मोटी, अगर पुलिस वाले को भी हल्की फुल्की चोट तो आएगी, जब उन्होंने एक आदमी मार दिया, जब वो ये आती है कि चलो उनके हाथ पे फ्रैक्चर है या कहीं भी है, इतनी तो मामूली सी बात है, कोई देखने चला जाता है, चोट तो उसको भी आ जाती है, बीच में छुड़वाने वालों को आ जाती है ना। और वो उसका पूरा बवंडर बना के वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सप्रा हॉस्पिटल में। गरीब परिवार के ऊपर इतना बड़ा मर्डर हो गया ये। और अभी तक उस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और ना ही FIR दर्ज हुई। 7 दिन हो गए लगातार इस हुए। हमने इतना बड़ा प्रदर्शन भी किया IG ऑफिस के पास जाकर, इतने बड़े बड़े दीपक जलाए वहां जाकर, पर इनकी कोई मतलब किसी ने आकर हमारी सुध बुध नहीं ली। ना ही कोई सरकार का ऐसा कोई नुमाइंदा हमारे बीच में आकर, ना उन्होंने ये पूछा कि क्या हो गया, कोई हमारा हालचाल पूछे। यहाँ का जो स्थानीय जो मंत्री है या MLA है, किसी ने भी आकर हमारी अभी तक ये नहीं पूछा कि कोई इस दुख की घड़ी में ज्यादा नहीं, चलो तुम्हारे मन में क्या है,
पर आकर गरीब परिवार को एक आश्वासन तो देके जाए कि हम आपके साथ हैं। ऐसा भी नहीं किया। क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? ये जिस तरीके से हमारे समाज को जितना ये डाउन देख रहे हैं ना, उतनी ही चिंगारी बन के निकलेंगे हम। हमारी सुनवाई को सुन ले, नहीं तो हमारा परिवार जो है ना, ये वाल्मीकि समाज, जितने भी हमारे चमार, धानक, वाल्मीकि, जितनी भी ऐसी कम्युनिटी है, हम सारे एकजुट होकर इनको अच्छा करारा जवाब। मीडिया पे ये रूमर फैल रहा है कि पुलिस आई थी जब उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई और बच्चे ऊपर से ऐसा कूदे हैं देखो, अपने आप। आपको एक चीज बात बताओ, पुलिस वाला आए, हम भी जानकारी रखते हैं, आप भी हो, कोई पुलिस वालों के ऊपर कोई लाठी डंडे बरसा सकता है? सबको अपनी जान का खतरा होता, पता है कि मुकदमा बन जाएगा। कोई नहीं ऐसा करता। जो ऊपर से अगर कोई बदमाशी करेगा तो अपने बचाव में छीना झपटी भी होती है, सब कुछ होता है। वो चीज जरूर हुई है कि बचाने में, हटाने में, वो चीजें जरूर दिख जाएगी आपको कि यार। और वो भी हमारी जब महिलाओं को घसीट के मार रहे थे, आप देखो महिलाओं के ऊपर अभी तक नील के निशान नहीं गए। छोटे मोटे नील के निशान होते तो वो 2 दिन में चले जाते हैं। 7 दिन हो गए जिसके नील के निशान नहीं जा रहे, तो आप ये देखो कितना बेरहमी से मारा होगा। महिला पुलिस साथ में नहीं थी, कोई महिला पुलिस साथ में नहीं थी। और जिस तरीके से देखा वो सोशल मीडिया पे वायरल है, आप देखोगे ना उस चीज को। हाँ वो आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें बताने की हमें जरूरत ही नहीं है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये है कि जिसने भी ये कांड किया है, वो तो सोशल मीडिया में सबको पता है कि जो उसमें दिखाई दे रहा है फिल्म में, उनको पकड़ो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा अगर दर्ज होगा तो अपने आप ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आगे तो कोर्ट ने करना है जो फैसला करना है। अगर हम झूठे हो गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो वो तो कोर्ट तक तो पहुंचाओ हमारा फैसला। तो नहीं उन पे मुकदमा दर्ज करे, ना कोई ऐसा मतलब चीज कर रहे, तो हम तो पूरा समाज बैठा है यहाँ पर, ये इंतजार करेंगे, चाहे हमें महीनों तक बैठना पड़े तब भी बैठेंगे हम। तो सरकार और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हो? हम सरकार से भी यही चाहते हैं और प्रशासन से भी यही चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उनको पकड़कर सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए, उनको सलाखों के भीतर किया जाए। और जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ उसके लिए भी मैं तो यही कहती हूँ कि एक मान हानि का भी दावा बनता है इन पर। हमारा तो कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। घर की बेटियां तो सबकी बराबर होती है, वो भी आप देखो। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हमारी सरकार से यही है। अभी तक तो देखो सरकार के किसी भी आदमी ने आके हमें ये आश्वासन नहीं दिया कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। जैसे हमने बीजेपी को देखा है ना, इससे बुरे मतलब सरकार मैंने आज तक अपने जिंदगी में नहीं देखी। ये एक स्वार्थी लोग हैं, जब वोटों का टाइम आता है, जब ये हमारे समाज के बीच में घुस जाते हैं और जाकर इनको कह देते हैं, तो ये तो कभी डीएससी का नाम दे देते हैं, डीएससी समाज हमारे साथ। और ये डीएससी के ऊपर ही तो इतना बड़ा अत्याचार। एक वो हथियारों के बारे में क्या कहना चाहते हो, जो हथियार दिखा रखे हैं कि देखो हथियार तो देखो घर के अंदर, आप मेरी बात सुनो, घर में ये नहीं होता कि चलो हथियार छोटे मोटे हर कोई आपके घर में सबके मिल जाते हैं, डंडे डुंडे छोटे मोटे, नहीं कोई शौक के तौर पे भी हो जाते हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई हथियार ऐसे रखे हुए थे। अब हमें क्या पता, जिस बच्चे की मृत्यु हुई है अगर उसके घर में हथियार मिले हैं तो आप बोलो, वो पता नहीं किसके घर का आप वो देख रहे हो, ये क्या है। तो ये चीजें और किसी घर की, हाँ, तो जिस घर का बच्चा मरा वहाँ का कोई ऐसा वो नहीं। तो वेपन को क्या बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हथियार बता रहे हैं तो वेपन को क्या बताएंगे? तो ये देखो, और आप ये देखो, चलो आप ये कह रहे कि हथियार मिले वहां पर, मान लिया हथियार उसके घर में थे, ये बताओ या तो किसी घर के एक आदमी को बुला के उसका ताला खोल के चेकिंग होती तो हम मानते हैं हथियार वहां थे। चेकिंग वो पूरी पुलिस बल के साथ पूरी की पूरी टीम वहां पर पहुंची है, 5-7 गाड़ी आई है पुलिस की, ताला तोड़कर उन्होंने एंट्री करी। हमें क्या पता उन्होंने खुद नहीं रख दी हो, खुद भी तो रख सकते हैं। मोबाइल वहां अंदर पा गए, क्या उन्होंने खोज के वहां रख लिए थे? जिसके घर का बच्चा मर गया उस मोबाइल का क्या करेंगे? वो मोबाइल भी उनके वहीं पाए। जब उन्होंने जो भी करी सारी चीजें एकदम बरामद हो गई पूरे, मतलब उन्होंने एक प्लानिंग से तैयार करके अपना सिस्टम अपने बचाव में घूम रहे हैं वो। अब ये सोच रहे कुछ दिनों में इनका ये जो प्रदर्शन है ये ढीला पड़ जाए, ये हमारे प्रदर्शन को ढीला करने के लिए मतलब सोच रहे कि जल्दी से जल्दी उठ जाएंगे और ये बात रफे दफे हो जाएगी। पर मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये बात रफा दफा होने वाली नहीं है। हमारा जो समाज है पूरा जागरूक हो चुका है, इसमें हम पूरा मतलब जो भी इसकी तह तक जाएंगे और बच्चे को न्याय दिलाकर रहेंगे। तो जो ये आपकी धरने की आवाज़ है कहाँ तक पहुँची है आपको लगता है? सर धरने की जो हमारी आवाज़ है, देखिए अभी आईजी ऑफिस का हमने घेराव किया था हमारे समाज के लोगों ने, तो राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, दिल्ली के लोग, 5 स्टेटों से लोग आए हुए थे। तो धरने की आवाज़ तो हमारी पूरी ऑल इंडिया में पहुंच चुकी है और जितने भी हमारे ऑल इंडिया के अंदर संगठन है तो हमने उनको सभी को कॉल दे दी है
कि जैसे ही अगर हमें ये लगा कि हमें जरूरत पड़नी शुरू हो जाएगी तो हम हमारे पूरे समाज के जितने भी बहुजन समाज के संगठन है सभी को उतारने का काम करेंगे सड़क पर। तो जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, मतलब आपने मना किया है डेड बॉडी लेने से? कैसे ले ले, इंसाफ ही नहीं मिल रहा तो डेड बॉडी कैसे ले ले। रवैया सरकार के प्रशासन का जो रवैया है, जिला प्रशासन हिसार का जो रवैया है वो परिवार के प्रति आपने देख ही लिया होगा कैसा है। कि अभी हमने कल परसों एक आंदोलन करा था तो उसमें आईजी साहब ने हमारे लोगों से साफ मना कर दिया कि मैं आपकी किसी भी बात को एग्री नहीं हूँ, किसी भी मांग से मैं एग्री नहीं हूँ। तो हमारी मांग मानने से मना कर रहे तो हम डेड बॉडी कैसे ले लेंगे, ये बताइए सर।